जय हिंद। सनराइज़ करियर एकेडमी में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि सनराइज़ करियर एकेडमी सर्वोच्च चयन देने वाली चित्रकूट ज़िले की नंबर 1 कॉम्पिटिशन संस्था है और सभी तरह के सरकारी नौकरी की तैयारी सनराइज़ करियर एकेडमी में कराई जाती है। जैसे आप कह सकते हैं यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, सी टेट, अग्निवीर, एयरफोर्स अग्निवीर, नेवी अग्निवीर और एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, असम राइफल। तमाम 40 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी एक ही छत के नीचे कराई जाती है। सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 एकेडमी है। कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में भारतीय सेना की तैयारी निःशुल्क फिजिकल और मेडिकल कराया जाता है। चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है भारत के प्रमुख अनुसंधान या शोध संस्था। देखिए, हर किसी न किसी एग्ज़ाम में ये जो भारत के प्रमुख अनुसंधान या शोध संस्था है ना, तो ये एक न एक पूछ लिया करता है, किसी भी एग्ज़ाम में। आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका नेशनल लेवल का कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय या प्रमुख भारत के या नेशनल लेवल का अनुसंधान केंद्र पूछ ही लिया करता है। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके नज़र डालते हैं और समझते हैं। और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे और एक-एक नोट्स बनाएँगे, तो अगर अनुसंधान केंद्र अगर आ गया एग्ज़ाम में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, करते हैं इसको। ओके, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, भारत के प्रमुख शोध संस्था पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पे है दोस्त? ये है हमारा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ। और आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गन्ना होता है। क्लियर है? आगे देखिए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कयामकुलम, केरल। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कयामकुलम, केरल। और सबसे ज़्यादा जो नारियल है वो कहाँ पे होता है? केरल में ही होता है। ओके, जब भी केरल का नाम आता है ये ध्यान दीजिएगा, केरल में वेम्बनाड झील है जो कि एक पुलिकट झील है। कौन-सी झील है? वेम्बनाड झील है जो कि एक पुलिकट झील है। क्लियर है? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और केरल में ही पालघाट दर्रा है। कौन-सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। केरल में ही एक पालघाट दर्रा है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आप कह सकते हो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है पालघाट दर्रा। कहाँ पे है? केरल में है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्था ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता का नाम आएगा तो ध्यान दीजिएगा, सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है? कोलकाता में है। यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदरी वन। और कैसे वन पाए जाते हैं यहाँ पर? हर सदाबहार, हरे-भरे और या फिर कह सकते हो मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन, केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन कहाँ पे? चेन्नई में है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था ये कहाँ पे? बैंगलोर में है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी कंपनी है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? जोधपुर में है। और जोधपुर कहाँ पे? राजस्थान में है। राजस्थान में पूरे वर्ल्ड की या विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली। और अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? गुरु शिखर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बैंगलोर में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बैंगलोर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? करनाल में है। नेशनल डेयरी रिसर्च। अच्छा, आपको बता दें अ, जो आप बोल सकते हो जो दुग्ध क्रांति थी या श्वेत क्रांति थी, वो किसके लिए थी? दूध उत्पादन के लिए थी। और सबसे ज़्यादा भारत में दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी ये कहाँ पे? बैंगलोर में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? हैदराबाद में। और हैदराबाद अभी किसकी राजधानी? तेलंगाना की। तेलंगाना भी हाल ही में 2014 में एक नया राज्य बना है, आंध्र प्रदेश से काटा गया है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? रांची में है। छोटा नागपुर पठार में है रांची। सेंट्रल मैरिन कहाँ पे? चेन्नई में है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च
इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? कोलकाता में। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। क्यों? कारण क्या है इसका? सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो पोलियो बॉटनी ये कहाँ पे है? पैलियो बॉटनी ये कहाँ पे? लखनऊ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। अच्छा, गुजरात का नाम आया है तो देखिए, गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है और गुजरात के खंभात की खाड़ी में दो नदियां, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी अपना जल गिराती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है आपका। भारतीय खगोल संस्था कहाँ पे है? बेंगलोर में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे है? चेन्नई में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे? मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो मैसूर में कई सारे युद्ध हुए थे। प्रथम मैसूर युद्ध, तृतीय द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध। तो इसको दोस्त याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। अच्छा, विश्व अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में है। चमड़ा उद्योग भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का कानपुर में किया जाता है। क्लियर है? तो यूपी जीके में आ सकता है आपका। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे है आपका? ये आपका लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है, इसको स्टार लगा लीजिएगा बॉयज एंड गर्ल्स। भारतीय सर्वेक्षण संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? पुणे में है। और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ पे? रुड़की, उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के 13 जिले उत्तर प्रदेश में से काट के निकाले गए थे और एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था उत्तरांचल। आगे चल के इसको उत्तराखंड बना दिया गया था। कितने उत्तर प्रदेश से जिले काटे गए थे? 13 जिले, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है, इसको अलग से राज्य बनाया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे है? जादूगोड़ा, झारखंड में है। क्लियर है? जादूगोड़ा कहाँ पे? झारखंड में। उपग्रह नियंत्रण नियंत्रण केंद्र हासन, कर्नाटक में है। कहाँ पे? हासन, कर्नाटक में है। ओके। कॉफी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे? कर्नाटक में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान कहाँ? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में ही टाटा स्टील प्लांट है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, झारखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे? नागपुर में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पे? गोवा में है। ध्यान दीजिए, गोवा। गोवा कौन से तट में आता है? कोंकण तट में आता है। और कौन से सागर में अपनी बाउंड्री खोलता है? अरब सागर में खोलता है। और गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी। और इसको 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं में शामिल किया गया है, जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे? भावनगर में है। ठीक है? कहाँ पे है? भावनगर में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियो बॉटनी ये लखनऊ में हमने पढ़ा था अभी। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे? दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। अब भारतीय कृषि, अच्छा ये दो बार रिपीट हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पे? बैंगलोर, कर्नाटका में है। ठीक है? इंडियन लाख रिसर्च कहाँ पे है? रांची, झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। चलिए, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, तमिलनाडु। देखिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये है आपका लखनऊ में, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे? कोयम्बटूर में है। ठीक है? कोयम्बटूर कहाँ पे? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा तट आता है? हिंद महासागर का तट आता है। और अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या आता है? कौरवमंडल तट आता है। कौन सा तट? कौरवमंडल तट। और तमिलनाडु में ही हमारे देश का मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, जिसका केप कमोरिन नाम भी होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे? कटक, ओडिशा में। ठीक है? अच्छा, ओडिशा की बात की तो ओडिशा बंगाल की खाड़ी में अपनी बाउंड्री खोलता है और यहाँ पर उत्कल उत्कल तट है या उत्तरी सरकार तट है। और ओडिशा में ही भीतर करने का नेशनल पार्क है, जो कि ऑलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। और ओडिशा में ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिलिका झील। कौन सी झील है? चिलिका झील। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर, राजस्थान में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? करनाल में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, गुजरात में है। क्लियर है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में है। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का जिला है जहाँ पर चंबल नदी निकलती है और चंबल बीहड़ का निर्माण करती है। और चंबल नदी आप बोल सकते हैं कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन से हाथ की? दाएं हाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है? और इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में से एक आता है।
इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? थुम्बा, केरला में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप भी है आंध्र प्रदेश में। कौन से? कोरोमंडल तट में। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे? देहरादून, उत्तराखंड में है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरला में। केरल कौन सागर में खुलता है? अरब सागर में खुलता है। और केरल में खारे पानी की झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कि एक लगून झील भी है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, ये कहाँ पे? कलपक्कम, तमिलनाडु में है। और रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर कहाँ पे है? डिब्रूगढ़, आसाम में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, ये कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोलकाता पहले हमारे देश की राजधानी थी, आगे चल के फिर दिल्ली राजधानी बन गई, और एक दिन के लिए इलाहाबाद भी भारत की राजधानी बना है। कलकत्ता में सुंदरी वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है। आगे बात करेंगे। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर, महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में है। वन अनुसंधान संस्था, ये भी कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में है। वन की बात आई तो किसी भी देश में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? पूरे देश का 1/3 हिस्सा कितना होना चाहिए? वनाच्छादित, यानी 33%। 33.33% क्या होना चाहिए? वनाच्छादित क्षेत्र। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। सेंट्रल मरीन रिसर्च स्टेशन, चेन्नई, तमिलनाडु में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, उत्तराखंड में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद, तेलंगाना में है। और वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हमारा इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश में है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारे थे अनुसंधान केंद्र, और मेरा दावा है कि इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। इस वीडियो से ही क्वेश्चन आएगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। और सनराइज करियर एकेडमी में अगर ऑफलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन लेना है तो हमारा पता है हेड ऑफिस, ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें, सनराइज करियर एकेडमी में विशेषज्ञों द्वारा सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाता है। चलिए, जय हिंद।